हाँ जी बच्चों, टेंथ वालों। तो आपका एसिड बेस चैप्टर चल रहा था और बहुत डिटेल में हमने इस सारे पार्ट को कवर किया, जिसमें आपका 100% पूरा एसिड, उसके पीवाईक्यू और बेस और उसके पीवाईक्यू, उसके रिएक्शंस, वो सारी चीज़ें कवर्ड हो गई हैं पहले पार्ट के अंदर, हर एक चीज़ को डिटेल में। आइए आज जो बातें हम समझने वाले हैं वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम समझने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक आप समझ गए होंगे कौन सा है, इंडिकेटर। कौन सा टॉपिक है? इंडिकेटर। तो आइए हम इंडिकेटर पे बात करते हैं। ओके, थोड़ा सा और चौड़ा कर लेते हैं। चलिए, तो हम आज बात करने वाले हैं इंडिकेटर। ठीक, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी के बेस पे आपको पीएच पता चलेगा, इसी के बेस पे आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर पता चलेगा। आज की बातें हैं। सबसे पहली बात समझते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर। तो हम ये कह रहे हैं कि जो इंडिकेटर होता है वो आर द केमिकल्स। तो आराम से लिखते हैं, जैसे पिछली बार हमने अच्छे से कवर किया था। इंडिकेटर आर द केमिकल्स। ठीक है सर, अगर ये केमिकल होते हैं तो क्या करते हैं? विच चेंज, ये चेंज करते हैं, विच चेंज देयर कलर। अब ये अपने कलर को चेंज करते हैं, देयर कलर। तो सर क्यों करते हैं, इसका भी रीज़न, एक एक लाइन क्यों क्यों करते हैं। तो हमने कहा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस। इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? या तो एसिड होगा या तो बेस होगा। तो सर इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा क्या है? हम चेक कर सकते हैं इंडिकेटर से कि क्या एसिड है और क्या बेस है। तो आइए समझते हैं कितने टाइप के होते हैं, उनके बेस पे समझते हैं। पहले एक बार आराम से बनाते हैं पूरा। ओके, हाँ चलिए, सबसे पहली बात समझते हैं कि ये इंडिकेटर, देखो ये नेचुरल भी हो सकते हैं, तो कई बार डायरेक्टली ये आपसे नाम पूछता है। कौन? दूसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। इस पर तो कई बार पीवाईक्यू आ चुके हैं आपके, तो ऑल्फैक्टरी के बारे में बता रहा हूँ। और कुछ सिंथेटिक होते हैं, यानी मैन मेड होते हैं, है ना। तो ये आपने वर्ड यूज़ किया होगा, सिंथेटिक यानी लेबोरेटरी, यानी ये मैन मेड होते हैं, मैन मेड। नाम समझते हैं पहले। सबसे पहले नेचुरल होता है, जो आपने नाम सुना होगा। सबसे पहला हमने शुरू ही में बात किया था, लिटमस पेपर, लिटमस। अब यहाँ पे लिटमस के बारे में एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो लिटमस होता है वो लाइकेन से निकलता है। अब ये बायोलॉजी में आप पढ़ोगे कि लाइकेन क्या होता है, या क्लास 6-7 में आपने पढ़ा होगा कि लाइकेन होते हैं। अच्छा, ये पहले बात बता दे रहा हूँ, ये जो आपका होता है ये पर्पल कलर का होता है। क्या होता है? पर्पल कलर का होता है ना। अब लाइकेन क्या होता है, थोड़ा सा अगर आपको बता दो तो अलगी और फंजाई दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। बस इतनी सी बातें, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलगी, अलगी प्लस फंजाई, ठीक, अलगी प्लस फंजाई, ठीक। इसको ज़रूर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। आइए अगली बात करते हैं, टर्मरिक। टर्मरिक को आपको पता ही है, हल्दी है ना, ये तो है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। और रेड कैबेज, रेड कैबेज ये भी आपका नेचुरल है। तो नेचुरल में लिटमस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको नाम एटलीस्ट याद होना चाहिए। आपने गुड़हल का नाम सुना होगा, जिसे हम लोग चाइना रोज़ के नाम से जाने जाते हैं, है ना, जिसे हम गुड़हल भी कहते हैं, गुड़हल। ओके, तो इतनी बातें होती हैं नेचुरल में। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? ये अपने खुशबू चेंज करता है, चेंज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब जानते हो ना, खुशबू। अच्छा, ये क्यों होता है? सिंपल सी बात है भाई, ये होता है फॉर ऐसे स्टूडेंट या ऐसे लोग जो जिनको दिखाई नहीं देता, है ना, फॉर, ठीक है ना, या ऐसे लिखते हैं जिनको दिखाई नहीं देता यहाँ पे, जिनको, क्योंकि देखिए कलर तो आप देख के बता पाओगे, जिनको दिखाई नहीं देता तो उनको सूंघने की मदद पड़ेगी, जिनको दिखाई नहीं देता है। ये कॉमन सेंस आप लगाइएगा, तभी आराम आराम से बता रहा हूँ कि अगर कोई कलर चेंज होगा तो आप आँखों से देख के ही बता पाओगे। अब जिनके पास ईश्वर ने आँखें ही नहीं दी हैं तो फिर क्या होगा, तो उनको खुशबू वाला है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वेनीला, है ना, वेनीला और ओनियन, ठीक, और आपका क्लोव, ये इतने एग्जाम्पल इसके हैं। अब आते हैं हम सिंथेटिक में। सिंथेटिक में हमारे पास दो लोग आएंगे, एक आएगा मेथाइल ऑरेंज, एक आएगा आपका मिथाइल ऑरेंज, एक आपका आएगा फिनो, यहाँ पे एक मिनट कैसे लिखूँ, ये वर्ड नहीं, ठीक, ये आपका
मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन, फिनोप्थेलिन। अच्छा, मैं क्या लिखने की बात कर रहा था उसको ध्यान से देखिएगा। मैं इनका यहीं पे लिख देता हूँ ताकि थोड़ी सी बातें क्लियर हो। मैंने यहाँ पे डाल दिया इनका कि ये एसिड में कैसे होते हैं, ये एसिड में कैसे होते हैं, ये न्यूट्रल में कैसे होते हैं, और ये बेस में कैसे होते हैं, ताकि यहाँ बातें पूरी क्लियर हो। तो हमने कहा जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो एसिड के अंदर वो रेड हो जाता है, ठीक, और न्यूट्रल के अंदर वो ऑरेंज रहता है, और ये बेस के अंदर येलो हो जाता है, ताकि आपको ये भी बातें यहीं पे क्लियर हों, अलग से इनको ना पढ़ना पड़े। और फिनोफ्थैलीन जो होता है वो एसिड में कलरलेस होता है, ये होता है कलरलेस। जब न्यूट्रल की बात करेंगे तो न्यूट्रल में भी क्या रहता है, कलरलेस, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। और जो बेस होता है उसमें हो जाता है पिंक, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था ये 2020 के अंदर, यहाँ भी 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं इंडिकेटर पे, और आपको ये पता है ये बातें कि कुछ कुछ चीज़ों में यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपकी एक साथ पूरी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, कहीं पर भी कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है ना। एक साथ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले इंडिकेटर, उसके बाद चलते हैं हम लोग पीएच पे। ये मैंने लिखा इंडिकेटर, यहाँ पे लिखा एसिडिक, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिक, ठीक। इतनी बातें हमने लिख दी और ये बना दिया डंडी, डंडी पगडंडी, ठीक है, ओके। चलिए 1 बाय 1 बात करते हैं ताकि एक बार में हमारा ख़त्म हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस, ठीक है ना। लिटमस में हालांकि ये रेड और 3 टाइप का मैंने बताया कि लिटमस जो वैसे नॉर्मली होता है वो पर्पल कलर का होता है, और बाकी अगर एसिड है, हर रेड कलर और ब्लू कलर आसानी के लिए बनाए जाते हैं। एसिड क्या करता है, ब्लू टू रेड, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ऐसे, एसिड क्या करेगा, ब्लू से रेड कर देगा, ठीक। बेस क्या करता है, रेड से ब्लू कर देगा। तो याद क्या रखिएगा बेस वाला, कि भाई साहब बेस ब्लू करता है, बेस ब्लू कर देगा, ठीक है ना, बेस ब्लू कर देगा। अब आते हैं रेड कैबेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेड कैबेज। रेड कैबेज क्या करेगा, अगर एसिडिक सॉल्यूशन आपका है तो रेड कर देगा, एसिड में रेड कर देगा, और इसमें क्या कर देगा, ग्रीन कर देगा, ठीक। ये याद रखने वाली बातें हैं। टर्मरिक का देख लीजिए, हल्दी बड़ा अच्छा वो है। हल्दी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है, और यहाँ पे क्या कर देता है, रेड कर देता है, ठीक है ना, रेड करेगा। चाइना रोज़ की बात करते हैं, चाइना रोज़ क्या करता है, यहाँ पे डार्क पिंक, इसमें क्या कर देगा, आपका डार्क पिंक कर देगा। या कई बार आप अच्छी बुक में ये देखेंगे, ये आता है मैग्नेटा, नाम सुना होगा आपने ये कलर, मैजेंटा या मजेंटा है ना, जैसे लोग पढ़ते हैं मजेंटा कई बार, और इसमें कर देता है वो ग्रीन, ठीक। इतनी बातें होती हैं। उसके बाद आते हैं वैनिला के ऊपर। अब जो खुशबू वाली है उनको देख लो, वैनिला जब जाता है तो ये स्मेल को बाकी रखता है, रिटेन, जो भी इसकी स्मेल रहती है वो एसिड में तो रिटेन रहती है। रिटेन का मतलब क्या होता है, बाकी रहना है ना, और यहाँ पे कोई स्मेल नहीं आती, नो स्मेल, कट करने का मतलब नो होता है, नो स्मेल, कोई वो नहीं होती, पता चल जाता है। ओनियन की जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, अब हम उसको कैसे बताएं, है ना, स्मेल थोड़ी बताई जा सकती है कि ये इसकी स्मेल हरी है पीली है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो भी इसकी होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ये होती है, और इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है। क्लोव, ये आपने है ना, क्लोव, ये आपका रिटेन स्मेल, इसमें भी स्मेल इसकी रहती है, जो भी इसकी स्मेल है रिटेन स्मेल। और जब यहाँ पे जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे लूज कर देगी, ठीक है ना, लॉसेस स्मेल। तो ये इतनी बातें ख़त्म, इतनी बातें हमें पढ़नी थी, और मैंने फेनोफ्थिलीन वाला अलग से बता ही दिया है पूरा। अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, सबसे ज़्यादा भाई साहब, सबसे का मतलब सबसे ज़्यादा, पीएच स्केल।
है ना, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आइए समझते हैं हम लोग पीएच स्केल को। पहले बात करते हैं सबसे आराम से कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पी। सबसे पहला यही पूछा जाता है बच्चों से, बच्चों व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पी। तो हमने कहा सर पी का मतलब होता है पोटेंस पावर। अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पी का यहाँ पे मतलब होता है पोटेंस पावर, पी का मतलब पोटेंस पावर। एच का मतलब होता है हाइड्रो, है ना, अभी बात करेंगे हाइड्रो। अब सबसे पहली बात ये होती है कि सर स्केल, ये कोई पटरी है, ये कोई लंबी सी रेखा है, ये क्या है, छड़ी है? नहीं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट इसके ऊपर, ठीक, कि स्केल है ये। तो पीएच स्केल क्या है? एक ऐसी स्केल है फॉर मेजरिंग एच प्लस, फॉर मेजरिंग एच प्लस। तो ये आपसे एच प्लस मेज़र कर फॉर मेजरिंग कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस ना। तो ये डब्बे के अंदर लिखने का मतलब क्या होता है? कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस। तो सर इससे क्या होगा? ठीक है, हमने मेज़र कर लिया, तो इससे पता चलेगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। सर समझ में नहीं आया कुछ, अब बात को समझिएगा, तब लिंक करूँगा तब एक साथ समझ में आएगा। अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ था ये कि जो इंडिकेटर होते हैं वो ये बताते हैं कि एसिड हो या बेस। वो कभी नहीं बताएंगे आप कितने तगड़े वाले एसिड हो, कितने ख़राब वाले एसिड हो, ये सब नहीं, या क्या बेस हो। ये सिंपल सी बात है कि भाई आप एसिड हो या बेस, ये बताएगा। पीएच बताएगा कि भाई साहब स्ट्रेंथ, यानी हाउ का मतलब कि तुम कितने एसिडिक हो, कितने बेसिक हो, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ये दूसरा पॉइंट कैसे पता चलेगा? इट हैज़ वैल्यू, इनके पास क्या होती है? इट हैज़ वैल्यू। अब वैल्यू कौन कौन सी होती है वो देख लो। इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और 0 मिनिमम होती है, और 14 इनकी मैक्सिमम होती है। बात समझ में आई? अब याद क्या रखना कि भाई साहब जो 0 होता है, यहीं से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक। और ये 14 जो होता है 14, ये होता है मोस्ट बेसिक होता है, पहली बात। दूसरी, कुछ लोग कहते हैं सर ये 0 से 14 ही क्यों होता है, हालांकि इसका रीज़न आपको नहीं मिलेगा, बट मैं बता देता हूँ ये हल्का सा आपको, कि ये डिपेंड करता है किस पे? KW पे। KW क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ लिख देता हूँ, क्या मतलब है सर? एक मोल के अंदर ऐसे 10⁻⁻7 क्या होते हैं? H प्लस, और 10⁻⁷ ही क्या होते हैं? OH माइनस। इन्हीं को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो 10⁻14 आता है। उससे जब PKW निकाला जाता है तो 10⁻14 आता है। ये तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है, उससे ज़्यादा आपके लिए समझने की कोई गुंजाइश नहीं है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है समझिएगा। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो आपका pH होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? pH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस के। क्या मतलब, बात को समझिएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे डब्बा बहुत काम का है। जैसे इस पॉइंट को समझने के लिए बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। मैंने कहा कि इसका मतलब ये है कि H प्लस जितना ज़्यादा होगा, H प्लस जितना ज़्यादा होगा, pH उतना ज़्यादा क्या होगा? कम। इसका मतलब pH कम होने का मतलब देख लो क्या है। देखो pH 0 का मतलब क्या है? जितना कम होता जा रहा है उतना अच्छा एसिड है। तो यानी एसिडिक नेचर जो है वो आपका pH कम, तो एसिडिक नेचर आपका क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये आपको ध्यान देना। वेट, फ़ोन आने लगा सुबह सुबह, पता नहीं क्या। तो H प्लस अगर pH आपका, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, तभी मैं सोच रहा था। अगर H प्लस ज़्यादा होगा, अच्छा ठीक, बात एक ही है, कोई चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे। पहले सिंपल देखो, मान लो H प्लस बहुत ज़्यादा कम है तो pH क्या है? ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका एसिडिक नेचर है कम, और आपका बेसिक नेचर क्या होगा? ज़्यादा। इस पॉइंट को समझो। पॉइंट नंबर बी, अब मैंने कहा कि अगर H प्लस आपका क्या है? ज़्यादा है ना, तो pH क्या हो जाएगा? कम। pH क्या हो जाएगा? कम। तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? आपका ज़्यादा, और बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? आपका कम।
है ना। अच्छा, अब इस बात को समझिएगा फिर से थोड़ी देर के लिए, है ना। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था असल में चिन्ह की वजह से, समझिए। अब यहाँ पे मैं कॉमन सेंस आपसे लगाता हूँ, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मैंने क्या कहा कि देखिए ध्यान से, देखो मेरा लिंक है इन सब का, जो फार्मूला है उससे बताने की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉमन सेंस बताता हूँ ताकि ये पूरी बातें आपकी क्लियर हो जाएँ। देखो मैंने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ऐसे दिमाग लगाना है, एस ए का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैंने बताया था जो एसिड जितना ज़्यादा तगड़ा होता है उसके अंदर H प्लस उतना ज़्यादा होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, H प्लस ज़्यादा होना, बात खत्म। तो वही हमने भी कहा कि जिसमें H प्लस देखो ज़्यादा है वो एसिडिक क्या है, ज़्यादा। और अगर H प्लस ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो बेस कम होगा। तो ऐसे फिर मैंने कहा अगर कोई वीक एसिड होगा इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर H प्लस क्या होगा, कम होगा। ये तो हमने पहले ही बात की हुई थी, देखो बस। तो उससे भी हमने लिंक कर लिया और इनसे भी हमने लिंक कर लिया, दोनों तरीके से हमारी बात हो गई। एक मिनट, ठीक है ना। तो देखो क्या हो रहा है यार, ओके। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, बात को समझिएगा। वाटर, वाटर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वाटर कि सर जो वाटर होता है यानी H2O, उसके बारे में क्या है, हम तो ये समझते हैं ये न्यूट्रल होता है। तो जो ये वाटर आपका है, आप सबको पता है, देखिए जितना H प्लस उसके अंदर होता है, वाटर के अंदर क्या है, H प्लस एंड OH माइनस, इसी से होता है वाटर। और ये पहले से पता है कि जो H प्लस जितना होता है उतना ही क्या होता है, OH माइनस। अभी मैंने आपको बताया था 1 मोल के अंदर 10⁻⁻7 होता है। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी ट्रिकी है, वो ये है, समझिएगा। मैंने इसमें क्या किया, एसिड को ऐड किया। कहानी देखिएगा बहुत ध्यान से, एकदम लॉजिकल। मैंने एक बार एसिड को ऐड किया, मैंने एक बार बेस को ऐड किया, बेस को ऐड किया। कहानी देखिएगा। तो अगर एसिड को ऐड करोगे तो एसिड से क्या मिला, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो एसिड से H प्लस मिला तो H प्लस क्या हो गया, ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर पहले से। तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक। ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, बात सही है। बट अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट OH माइनस आल्सो प्रेजेंट, OH माइनस आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। तो ऐसा नहीं होता कि अगर मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, ये बात, क्या एसिडिक सॉल्यूशन में OH माइनस होता है, कभी ना मत कहिएगा, होता है, बस थोड़ा सा होता है, क्योंकि देखो पानी है ना, पानी के अंदर तो H प्लस और OH दोनों होता है। अब जैसे ही आपने बेस को ऐड किया तो पानी में पहले से OH माइनस था, तो यानी अब बेस OH माइनस क्या हो गया, ज़्यादा ना। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया बेसिक। तो सॉल्यूशन हो गया क्या, बेसिक सॉल्यूशन हो गया। बट H प्लस आल्सो प्रेजेंट, लेकिन इसमें H प्लस आल्सो प्रेजेंट, ठीक है ना, इन स्मॉल अमाउंट, आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। तो थोड़ी सी इसमें भी है। अब ये बात आएगी सर अगर थोड़ा सा है, क्योंकि ये वीक होता है ना, हाउ, कैसे आया। तो मैंने कहा यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे कैसे आया। तो मैंने कहा बता रहा हूँ कैसे आया। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो मैंने लिखा ये दोनों जो आए हैं वो आयोनाइजेशन से आए हैं। किसके आयोनाइजेशन से, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से, है ना। तो ये जो आप चर्चा कर रहे हो कि ये कहाँ से आए हैं, ये आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से। तो ये बात आपके दिमाग में, जहन में होनी चाहिए। अगला टेबल बनाता हूँ, टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। मैंने कहा कि अगर H प्लस, ठीक, और OH दोनों बराबर हैं तो हम इसे बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। दोनों बराबर है, ना एसिड ना बेस। लेकिन अगर H प्लस हो गया ज़्यादा, किससे, OH माइनस से, अब इसे बोलेंगे एसिडिक। जो जीता वही सिकंदर, है ना, यहाँ पे जो जीता वो सिकंदर। और अगर H प्लस कम है OH माइनस से, बेसिक। तो कई बार ये पहचान ही आपको देखने को मिल जाती है, ठीक। तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं पीएच की स्केल को, पीएच की स्केल को देखते हैं। वही, तो मैंने एक स्केल बनाई यहाँ से लेके यहाँ तक, एक स्केल, ध्यान से इस स्केल को देखिएगा। और यहाँ पे मैंने 3 डब्बे बनाए, ओके। तो
डब्बा, ताकि यहाँ पे मैं अपना pH रख सकूँ, डब्बा, और ये आपका लास्ट वाला डब्बा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने रखा कि ये है pH की वैल्यू 0, ये pH की वैल्यू है 7, ये pH की वैल्यू है 14। ये पूरी मैंने बात बताई। और सबको ये पता होता है कि जो 7 का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। तो यहाँ पे न्यूट्रल, और हम अभी फ़िलहाल किसको न्यूट्रल ले रहे हैं, 7 यानी पानी को। ठीक, ये न्यूट्रल। अब आपको ध्यान क्या देना है, आप सबको ये बात पता है, ये हाईएस्ट मोस्ट एसिडिक है, सबसे ज़्यादा क्या है, एसिडिक। ये क्या है, मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा तब बात समझ में आ जाएगी पूरी। जैसे जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा एकदम, जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं, मैं इस तरफ जा रहा हूँ एक बार, और एक बार मैं जा रहा हूँ 7 से, मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, 7 से मैं जा रहा हूँ इस तरफ। ध्यान से देखिएगा भाई, मैं बाईं तरफ जा रहा हूँ, दिमाग लगाइए। जैसे जैसे आप बाईं तरफ जा रहे हैं, क्या एसिडिक स्ट्रेंथ, एस का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यस सर, एसिडिक स्ट्रेंथ एकदम बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते 0 पे मैक्सिमम हो जा रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब होता है कि जो H+ का कंसंट्रेशन है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अगर H+ बढ़ेगा, इसका मतलब है कि OH- क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे जैसे बाएं जा रहे हैं, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ रही है। और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब है कि OH- बढ़ रहा है, और इसका मतलब ये है कि H+ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहली बात तो ये आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। फिर सर आते हैं, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि हम जो है किसको वीक एसिड माने, किसको। तो देखो, दोनों का बीच ले लो, दोनों का बीच, बीच का मतलब क्या है, तकरीबन तकरीबन देखना, ये 1 है ना, ये 2, और ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, और ये आपका 6। ऐसे ही यहाँ पे 8, 9 है ना, 10, 11, 12, 13, 14। तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो, आप ये मान सकते हो कि आपका यहाँ से यहाँ, यानी ये होते हैं आपके वीक, और ये भी कैसे होंगे आपके तकरीबन तकरीबन वीक। तो ये WB यानी वीक बेस, और ये क्या होंगे, वीक एसिड। एक अंदाज़ा अपना है। ठीक, तो यहाँ तक क्या है, कंक्लूज़न आपको क्या मिला। तो ये कंक्लूज़न पे बात करते हैं कि अभी तक क्या कंक्लूज़न मिला, और फिर NCERT की टेबल आपसे क्या कहती है, समझिएगा। चलिए देखते हैं क्या कंक्लूज़न मिला पूरा पीएच स्केल से आपको। सर पीएच स्केल से हम तो पहला कंक्लूज़न जो आपने को याद रखना है, पहला कंक्लूज़न, सर अगर पीएच बढ़ता जाएगा, पीएच बढ़ रहा है, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम। तो हम ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं कि लोअर द पीएच, लोअर पीएच, जितना पीएच क्या होगा कम, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितना हाइयर पीएच होगा, जितना हाइयर पीएच होगा, उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ से एक बात हमें मिल गई, 1 नंबर के लिए आपका ये इम्पोर्टेंट। दूसरा क्या कह सकते हैं सर, देखिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H+, है ना, और जो H+ होता है या एसिडिक स्ट्रेंथ, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच के। और जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो जितना ज़्यादा, तो इसका मतलब OH- उतना ज़्यादा, और इसका मतलब पीएच उतना ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो 1/, एसिडिक और बेसिक आपस में क्या होते हैं, उल्टे। तो 1/, बेसिक स्ट्रेंथ, या फिर आप कह सकते हो कि पीएच, है ना, और OH-, और एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब H+। बस इतनी बातें। अब हम आते हैं लास्ट में NCERT का, ये बना लेते हैं पूरा, है ना, ये पूरी कहानी। और यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट, ये है आपका 0, और ये आपका है क्या, 14। अब मैं वैल्यू ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, है ना। और 7 को मैं यहाँ पे
ये 7 की लाइन खींच देता हूँ, ठीक, ये अपना 7। अब जो जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है उसकी बात करते हैं। देखिए 1 पे या 1.2 के अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा गैस्ट्रिक जूस, है ना। तो ये जो 1 वाली कैटेगरी है मैं इसको बताता हूँ, ये है गैस्ट्रिक जूस। ओके, तो ये जो 1 वाली कैटेगरी है इसे क्या बोलेंगे हम, गैस्ट्रिक जूस। अब कई बार गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, अगर है ना, कई बार HCl, वही मतलब नहीं, कई ऐसे लिखा होता है HCl, तकरीबन 1.2 होता है। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 2 को लेमन जूस, लेमन जूस इसकी बात करते हैं, जिसका तकरीबन 2.2 होता है। कई बार यहाँ कहीं कहीं ना स्ट्रॉन्ग में बैटरी वाटर भी दिया होता है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। 7 पे जो होता है आपका, एक तो प्योर H2O, प्योर की बात कर रहे हैं, या फिर ब्लड का भी कितना होता है, तकरीबन 7.4। यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क की बात कर लेते हैं, मिल्क, तो मिल्क होता है 6.7 से 6.9। अब 2 इम्पॉर्टेंट महारथी की बात कर लेते हैं। 14 पे हैं भाई साहब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे खतरनाक। और एक आपका आएगा 10 पे आएगा आपका MgOH ट्वाइस, जिसे बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो कई लोग इसको आपको बताएंगे कि ये स्ट्रांग होता है, अरे नहीं भाई, इसका pH 10 है, यानी ये माइल्ड है, ठीक है ना। अच्छा, माइल्ड क्या और क्या क्या है, माइल्ड के साथ साथ ये एंटा एसिड है, सबको पता है, अभी हम पढ़ने वाले हैं एंटासिड। तो यहाँ तक की पूरी बातें आपके साथ क्लियर होती हुई। अगला टॉपिक हमें पढ़ना है, वो टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो सर ये क्या है, ये क्या बवाल पाल रखे हैं आप। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर तो मतलब क्या है इसका, देखिएगा। अभी तक आपने पढ़ा था कि एक तो क्या होता है इंडिकेटर, क्या होता है इंडिकेटर। अब ये आ गया है, अब समझिए, ये मेजरिंग द pH, ये भी क्या है, मेजरिंग द pH। इसको भी ध्यान से देखिएगा, मेजरिंग द pH ऑफ सॉल्यूशन, pH ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हवाई, जब हमारे पास इंडिकेटर था तो क्या ज़रूरत पड़ गई इसको। अगर हमारे पास इंडिकेटर है तो एकदम ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने कहा कि जो नॉर्मल इंडिकेटर होते हैं, जो अभी तक आपने पढ़े हैं, जो नॉर्मल इंडिकेटर हैं आपके, नॉर्मल इंडिकेटर, तो जो नॉर्मल इंडिकेटर हैं वो आपको क्या बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल इंडिकेटर आपको बताएंगे कि सब्सटेंस एसिड है या बेस, कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, सिर्फ इतना बताएंगे, एसिड है या बेस है ना। जैसे लिटमस वगैरह हो गया, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, नॉर्मल इंडिकेटर का मतलब लिटमस वगैरह। लेकिन आपको नॉट टेल, क्या नहीं बताएंगे, क्या दिमाग में आपकी बात आ रही है, क्या ऐसा है जो ये लोग नहीं बताएंगे, है ना। ये नहीं बताएंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ, हाउ, ये कभी नहीं बताएंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। सर रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि विच इज़ स्ट्रॉन्ग या वीक, कि कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है ना, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये नहीं बताएंगे। वो सिर्फ बता देंगे आपको बस कि हाँ ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ ताकि एग्जांपल से अच्छे से बात समझ में आ जाएगी आपको। एक है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बात सभी को पता है कि बहुत ख़तरनाक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे ब्रैकेट में बोलते हैं H2SO4। एक आपका है विनेगर, विनेगर का मतलब क्या है, सिरका। तो ये बताएंगे कि भाई साहब ये दोनों एसिड हैं, ये क्या बताएगा इसके अकॉर्डिंग कि बोथ आर एसिड। बिल्कुल सही बात है, हमारे अकॉर्डिंग हमने जो पढ़ रखा है और उनके अकॉर्डिंग जो वो शो करेंगे कलर वलर, बोथ आर एसिडिक, एसिड हटाते हैं, बोथ आर एसिड। देखिए एसिड है, बट विच वन इज स्ट्रॉन्ग, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो कुछ टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी फील आनी चाहिए, विच वन इज स्ट्रॉन्ग, भाई साहब कौन स्ट्रॉन्ग है ये नहीं बताएंगे। सो टू ऑब्टेन, है ना, तो इसी चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए, सो टू
ऑब्टेन, ठीक, एन आइडिया। तो ये आइडिया लगाने के लिए अब हम क्या लेकर आए हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। हाउ एसिडिक और बेसिक, हाउ एसिडिक या फिर बेसिक, कितना एसिडिक है, बेसिक है, अ सब्सटेंस, ठीक है ना, अ सब्सटेंस। तो इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये होता क्या है देखिएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। तो एक तो आपको पता चल गया कि हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। अब एक आपको पता चलना चाहिए कि ये होता क्या है। तो हमने लिखा मिक्सचर ऑफ, अभी कलर चार्ट बना दूंगा मैं, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर, यानी डाई, डाई का मतलब जो कलर देते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर यानी डाई, विच गिव डिफरेंट कलर, विच गिव डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर ये शो करते हैं, डिफरेंट कलर, ठीक, एट डिफरेंट, हाँ, डिफरेंट कलर देते हैं एट डिफरेंट पीएच, ठीक है ना, पीएच पे कलर देते हैं। जैसे जैसे हमें जो याद रखना है, जो पीवाईक्यू में आता है सबसे ज़्यादा। अच्छा, एक सीधी सी लाइन बनाता हूँ, क्या ज़रूरत है, चलिए ये सीधी सी मैंने लाइन बनाई। जो जो मैं लिख रही यहाँ, ये है अपना 0, यहाँ 4, 7, 10 और 14, ठीक है। चलिए ये 14 थोड़ा सा इधर बना, एक मिनट, हाँ, तो 10 और ये है 14। अब कलर याद रखिएगा सभी का, और कलर क्या क्या होता है देखिए। 0 पे जो कलर होता है वो होता है रेड कलर। कौन सा कलर होता है, वो होता है रेड कलर। और ये होता है 4 पे आपका ऑरेंज कलर। जो 7 होता है वो ग्रीन या येलो ग्रीन होता है, ये ग्रीन या कह लो येलो ग्रीन, येलो ग्रीन। 10 जो होता है उस पर ब्लू होता है, और जो 14 होता है वो वायलेट होता है ना। चलो, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, ये आपका 2013 में आया हुआ है, और ये जो आपका है 2013 में भी और 2019 में आया हुआ है। आप देखिएगा, है ना, ऐसे। अच्छा, कैसे याद रखिए, मान लीजिए अगर कभी आप भूल जाएं उल्टा, तो देखो आपने 7 कलर आपको पता है ना, वीप ग्योर, ये 7 कलर तकरीबन देखो, वायलेट आ गया, फिर इंडिगो छोड़ के ब्लू आ गया, ग्रीन या येलो ग्रीन आ गया, ऑरेंज आ गया, रेड आ गया। तो आई को छोड़ के उल्टा चलना है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, वीव ग्योर से। अब आते हैं हम लोग, अच्छा न्यूट्रल तो है ही, वाटर वगैरह की बात हो गई, न्यूट्रल वगैरह, 7 का मतलब न्यूट्रल। अब हम बात कर लेते हैं पीएच इंपॉर्टेंस, इस अभी का टॉपिक पीएच इंपॉर्टेंस। ये एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, पीएच इंपॉर्टेंस। तो जो सबसे ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट पहले पहले वो बता देता हूँ मैं, है ना। उसके बाद देखो ध्यान से, पीएच इंपॉर्टेंस। अब पीएच इंपॉर्टेंस सबसे पहले हम बात करते हैं, अलग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिखा हुआ है ह्यूमन और प्लांट में, बट मैं इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहला मैं लिखता हूँ इन डाइजेस्टिव सिस्टम, इन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या मतलब है समझिएगा। आप सबको पता है, अभी बायोलॉजी ताजी ताजी आपने पढ़ी होगी, और मैंने बायोलॉजी का भी लेक्चर डाला है, वो भी देख लीजिएगा, बहुत सिंपल स्वीट और डिटेल में, है ना। बायोलॉजी भी मुझसे पढ़ लीजिए, फिजिक्स भी, सब पढ़ा देता हूँ अच्छे तरीके से। मैं नहीं कहता हूँ मुझसे ही पढ़ो, बट आपको फील आएगी कि हाँ कुछ अच्छे से पढ़ रहे हो आप, है ना। गारंटी है 95+ की। अब समझिएगा, स्टमक प्रोड्यूस, स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, सभी को पता होता है कि जो स्टमक हमारा पेट होता है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है। तो ये निकालता है HCl, जो क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प। ये आप बायोलॉजी में पढ़े हुए हो, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प कैसे करता है मैं नहीं जाता हूँ कि भाई साहब ये पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है, पेप्सिन पहले इनएक्टिव होती है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में होती है, फलाना ढमकाना जो भी है।
लेकिन अगर ये टू मच HCl, तो मैं अब कहना चाहता हूँ कि भाई साहब HCl उसने निकाला, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी वजह से ये HCl हो जाए टू मच, बहुत ज़्यादा HCl हो जाए, तो क्या होने लगेगा? पेन, क्योंकि भाई एसिड है, पेन होगा और आपको होगी इरिटेशन, आपको होगी इरिटेशन। तो अब क्या करिएगा बताइए? अब देखो बताओ, एसिड है, एसिड को ख़त्म करने के लिए आप क्या लेकर आओगे? तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है? तो मैंने कहा कि भाई साहब आपके पास क्या सॉल्यूशन है? तो उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता। हमने कहा ठीक है, हम बता देते हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप एसिड का उल्टा लेकर आइए ना, आप एसिड का उल्टा एंटासिड लेकर आइए। और एंटासिड क्या होते हैं? बेस, या तो बेस होंगे या बेसिक कोई चीज़ होगी। कैसे सर समझिएगा, बेस दो बातें अब बताऊंगा आपको, फिर आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक तो आप यूज़ कर सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी बताया था, है ना, आ गया ना, MgOH ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो या तो आप इसका यूज़ कर लीजिए तो भी ठीक है, इनो वगैरह मात्र 6 सेकंड में, मैग्नीशिया। ये होता है बेस। एक होता है बेसिक, और हम इसे बोलेंगे बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आगे पढ़ने वाले हैं, ये बेकिंग सोडा है। अब ये बात आएगी सर ये क्या होते हैं? बेकिंग सोडा, है ना। तो 2021 में एक वाला क्वेश्चन आया हुआ था, तो पहले आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा बात करते हैं टूथ डिके, दूसरी बात करते हैं हम लोग क्या? टूथ डीके। टूथ डीके क्या होता है? अब समझिएगा कहानी पूरी, ये भी आसान टॉपिक है। सभी को पता होता है कि जब आप खाते हो, है ना, शुगर, जब आप खाते हो तो माउथ के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें बची रह जाती हैं, और वो जो खाते हो उसमें शुगर होती है, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट वगैरह होती है। और अगर माउथ के अंदर वो बचा रह गया है तो माउथ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, ये बात सभी को पता है। तो जो शुगर माउथ के अंदर बचा रह गया है उस पर बैक्टीरिया काम करते हैं और इसको धीरे धीरे एसिड में कन्वर्ट करते रहते हैं, धीरे धीरे एसिड। और अगर ये करते करते इनका पीएच, अगर इसका पीएच कम हो गया, किससे? बिलो 5.5, 5 से 5 कम, तो टूथ डीके स्टार्ट। तो जो डीके है वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट। हालांकि इनेमल बहुत तगड़ा है, लेकिन डीके क्या हो जाएगा? स्टार्ट। तो सॉल्यूशन क्या है सर? तो अब आपको एक चीज़ बताऊंगा जो बचपन में आपने ऐड देखा होगा। पहला, एक तो आप काम करिए, क्लीन माउथ, है ना, माउथ को क्लीन रखा करिए पहला, ठीक। थ्रोली आफ्टर ईटिंग, जैसे ही पूरा का पूरा माउथ खाने के बाद, ताकि कुछ भी वहाँ पे, जो रात को कहते हैं ना कि ब्रश करके सोया करो, वो ऐसे नहीं कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है ताकि कोई माउथ के अंदर कोई भी चीज़ ना बचे। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? आपने एक ऐड देखा होगा बचपन में, जिसको पता क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ना, वही वाला। तो नमक का मतलब क्या होता है? ये वाला नमक नहीं, मैं भी कन्फ्यूज़ होता था। तो आपका टूथपेस्ट ऐसा होना चाहिए जो स्लाइटली बेसिक होना चाहिए, नमक, नमकीन, स्लाइटली क्या होना चाहिए? बेसिक। तो ये एसिड जो आया है उसको क्या करेगा? वो न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। तो नमक का मतलब क्या होता है? बेसिक साल्ट। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? आज से पूछिएगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो उसका मतलब होगा उसमें बेसिक साल्ट है कि नहीं है। तो न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, तो ये एसिड को, एक्सेस एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। आते हैं उसके बाद 3 नंबर पे। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर ये है कि ह्यूमन एंड प्लांट। हमने ये कहा कि देखो, आवर बॉडी, जो भी हमारी बॉडी है ना, वो पीएच नॉर्मल रेंज पे काम करती है, ठीक। अगर सॉइल, या एक और चीज़ कह लें, अगर सॉइल एसिडिक हो गई, चलो मैं सॉइल की बात कर देता हूँ। अगर आपकी सॉइल हो गई एसिडिक, और एक बार मैं मान ले लेता हूँ सॉइल हो गई आपकी बेसिक, ये प्लांट की बात कर लेता हूँ जहाँ पे हैं, तो आप क्या ऐड करोगे? तो हमने कहा अगर एसिडिक हो गई तो बेस ऐड कर देंगे। तो हमने कहा पहला क्या क्या ऐड कर सकते हैं बेस में? सबसे पहला मैंने कहा एक 3 चीज़ लेता हूँ, देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट। तीनों देखना ध्यान से। मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक, इसे बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। उसके बाद हाइड्रोक्साइड सभी को पता है, इसे बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, बेसिक स्लैग्ड लाइम, नाम याद रखिएगा।
और इसको तो आपको सोचना ही नहीं है, चॉक या लाइम स्टोन। लाइम स्टोन देख लो कैसे कैसे आपको जुगाड़ याद रखना है, ऐसे कि सर ये कैल्शियम भाई साहब हैं, कैल्शियम है ना, एक तो इनके साथ O है, एक OH है और एक CO3 है। और अगर कभी सॉइल बेसिक हो गई तो आप क्या ऐड करेंगे, तो हम कोई ऐड करेंगे डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ऐड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इससे क्या होगा, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, जो या कह लो कि इसके अंदर एसिड होता है, कंटेन एसिडिक मटेरियल, एसिडिक है ना मटेरियल। पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा एसिड रेन क्या होता है, अब एक और बात यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ह्यूमन के ऊपर भी बातें चल रही हैं यहाँ पे, प्लांट और ह्यूमन के ऊपर। सर एसिड रेन क्या होता है, तो हमने कहा अगर कभी भी pH कम हो जाए लेस देन 5.6 से, किसका, रेन का, है ना, रेन वाटर कम हो गया तो इसे बोला जाता है आपका एसिड रेन, एसिड रेन। ये क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा कि ऐसा क्यों होता है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आपने देखा होगा, हालांकि हमारे यहाँ तो वो जुगाड़ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े और भी जगहों पर इसमें ऐड कर देते हैं कैल्शियम। भाई एसिड आई है तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड किया जाता है जो बेसिक होता है। तो ये क्या होता है, ये बेसिक होता है। और क्यों बेसिक होता है इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। ओके चलिए, उसके बाद करते हैं बात अगला, सेल्फ डिफेंस। कभी आपने सुना होगा कि मधुमक्खी ने आपको काट लिया और आपने चूना लगा लिया, तो सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, चलिए सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि जो स्टिंग ऑफ हनी बी है, 7 NCERT के पॉइंट्स एकदम अच्छे से, स्टिंग ऑफ हनी बी है ना, जो कुछ जैसे काट लेती है हनी बी, इसके अंदर क्या होता है, सर इसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। अगर फार्मूला याद रखना है तो ठीक है, HCOOH, चौथे चैप्टर में आएगा, हल्का फुल्का हो सकता है आपको। तो इससे क्या होगा, ये पेन और इरिटेशन, अब ये एसिड है तो पेन होगा और इरिटेशन होगा। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है, तो हमने कहा सर आपके पास सॉल्यूशन क्या है, तो वही है सॉल्यूशन कि भाई साहब अगर एसिड है तो बेस लेकर आओ, तो माइल्ड बेस लेकर आओ। सॉल्यूशन ये है कि आप कोई माइल्ड बेस लेकर आओ, माइल्ड बेस लेकर आओ। और हम इसमें लेकर आते हैं माइल्ड बेस में बेकिंग सोडा। क्या लेकर आएंगे, बेकिंग सोडा। अभी फार्मूला आपको बताया था, वैसे फार्मूला आएगा भी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या होता है, बेसिक होता है। क्यों होता है ये साल्ट, बेसिक साल्ट। ये सब साल्ट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, स्टिंग हेयर, है ना, एक प्लांट है स्टिंग हेयर, कांटेदार प्लांट होते हैं ना, ऑफ नेटल लीफ। तो प्लांट है उसकी जो लीफ होती है वो कांटेदार होती है, और इसके अंदर होता है मेथेनोइक एसिड। अब देखो ध्यान से, दोनों नाम मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है, मेथेनोइक एसिड। अब आपको ये बाद में बताना है, अगर आपको पता है कि फार्मिक एसिड और मेथेनोइक एसिड क्या सेम है या अलग अलग है। और ये वैसे चैप्टर 4 में आपको धीरे धीरे पढ़ने को मिल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन भी क्या है कि बेकिंग सोडा रब करिए स्किन पे, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा रब कहाँ, ऑन स्किन। तो ये बेटा ये पार्ट पूरे तरीके से ख़त्म होता हुआ। अगला जो पार्ट हमें पढ़ना है वो पार्ट पढ़ना है किसके बारे में, साल्ट्स, साल्ट्स के बारे में पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना है। देखो हमें ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना है, अब साल्ट पढ़ना है, और उसके बाद जो कॉमन साल्ट, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं वो पढ़ना है। तो अब स्कूल जाने का टाइम हो गया है ना, तो वीडियो आज यहीं तक रहेगा।
आप दोनों वीडियो को, दोनों पार्ट को देखिएगा, बाद में मैं सारे को कंबाइन कर दूंगा। तो एक लास्ट पार्ट आपका आएगा जो डिटेल में होगा, थोड़ा सा साल्ट रहेगा, कॉमन साल्ट और एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अगर आपको समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट